वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। रोज एक श्लोक, रोज एक चिंतन, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाई शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के द्वितीय श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा के प्रथम गुणों का वर्णन किया था। निर्भयता, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। ये गुण मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की मजबूत नींव है। आज के इस दूसरे श्लोक में भगवान उन दिव्य गुणों का विस्तार करते हैं जो हमारे व्यवहार, हमारे संबंधों और हमारे व्यक्तित्व को अति सुंदर बनाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि पहला श्लोक हमें स्वयं को संवारना सिखाता है तो यह दूसरा श्लोक हमें दूसरों के साथ प्रेम करना और मर्यादा के साथ जीना सिखाता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही इसके भावार्थ को भी समझेंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीर्चापलम्। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न देना। हमारे भगवान कहते हैं कि केवल शारीरिक हिंसा ही हिंसा नहीं है, बल्कि कटु वचन, अपमान, ईर्ष्या और द्वेष भी हिंसा के ही रूप हैं। सच्चा भक्त अपने व्यवहार से किसी को भी कभी आहत नहीं करता है। इसके बाद है सत्यम अर्थात सत्य। सत्य केवल सच बोलना ही नहीं है, बल्कि ऐसा सत्य बोलना है जो हितकारी भी हो और मधुर भी हो। ऐसा सत्य जो किसी का अनावश्यक अपमान न करे, बल्कि जीवन को प्रकाश दे। फिर भगवान कहते हैं अक्रोध अर्थात क्रोध पर विजय। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और संबंधों को तोड़ देता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दोस्तों, आगे है त्याग। त्याग का अर्थ है स्वार्थ और अहंकार का त्याग। भगवान हमें केवल वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे मैं और मेरा के भाव का त्याग करना सिखाते हैं। शांति अर्थात मन की स्थिरता, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सब परिस्थितियों में जिसका मन संतुलित रहता है वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। अपैशुनम का अर्थ है किसी की निंदा न करना। हमारे भगवान कहते हैं कि दूसरों के दोष खोजने के बजाय अपने दोषों को सुधारने वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसके बाद हमारे भगवान कहते हैं दया भूतेषु अर्थात सभी प्राणियों पर करुणा। प्रिय दोस्तों, केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम और संवेदना रखना दैवी गुण है। अलोलुप्त्वम का अर्थ है लोभ का अभाव।
जो व्यक्ति आवश्यकता भर से संतुष्ट रहता है वह व्यक्ति दूसरों के अधिकार पर दृष्टि नहीं रखता है, वही सच्चा धनवान है। मार्दवम अर्थात कोमलता और विनम्रता। प्रिय भक्तों, कठोरता नहीं बल्कि मधुरता और विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। रिंग का अर्थ है मर्यादा और लज्जा, ऐसा विवेक जो हमें गलत कार्य करने से रोकता है और सदाचार के मार्ग पर बनाए रखता है। और अंत में हमारे भगवान कहते हैं अचापलयम अर्थात चंचलता का अभाव। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता है, जिसका मन स्थिर और संयमित रहता है, वही जीवन में सही निर्णय ले पाता है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी गुणों को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि हमारा हृदय प्रेम से भरा हो, हमारी वाणी सत्य और मधुर हो, और हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे कारण किसी को भी कभी भी दुख ना पहुँचे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये दैवी गुण केवल संतों और महापुरुषों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये दैवी गुण हम सभी के लिए है। यदि हम प्रतिदिन एक गुण को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी बदलने लगेगा। हमारे संबंध आपस में मधुर होंगे और हमारे भीतर ईश्वर का प्रकाश स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। प्रिय दोस्तों, आज का यह दिव्य श्लोक हमें याद दिलाता है कि महानता शक्ति में नहीं है, बल्कि करुणा, सत्य, क्षमा और विनम्रता में है। यही गुण मनुष्य को हमारे भगवान का सबसे प्रिय बनाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे हृदय में अहिंसा, सत्य, दया, शांति और विनम्रता के दिव्य गुणों का विकास कीजिए। हमारे भीतर से क्रोध, लोभ, निंदा और अहंकार को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म सदैव आपके आदर्शों का प्रतिबिंब बने। प्रिय दोस्तों, यदि आज का यह भावार्थ आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल एक और दिव्य श्लोक के साथ। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।